हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसके 4 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 7th को सॉल्व करेंगे। यदि आपने इसकी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर आप इसकी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कह रहा है फ्रॉम द ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इच कट एंड ऑल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इच कट, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। ये हमारे पास एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर के जो साइड्स हैं वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर के हर कॉर्नर से एक एक सेंटीमीटर रेडियस के 4 क्वाड्रेंट हमें काट लिए हैं और इसके साथ साथ इसमें हमें 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल और काट लिया गया। यानी कि 4 कॉर्नर से हमें एक एक सेंटीमीटर के क्वाड्रेंट काटे हैं 4, और बीच में एक 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल भी काट लिया गया है। तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बाकी बचे पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है साइड ऑफ अ स्क्वायर। साइड ऑफ अ स्क्वायर ये हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास गिवन है 1 सेंटीमीटर, और जो सर्कल बीच में काटा गया उसका भी डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो इसका भी रेडियस हमारे पास 1 सेंटीमीटर ही होगा। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करना होगा एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस में 4 एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट माइनस करना है और एक सर्कल को माइनस करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है किसी भी सर्कल का 1/4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कहलाता है। अब इसको सॉल्व कीजिए। साइड हमें गिवन है 4 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, माइनस 4 से 4 गया, यहाँ पर आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 पाई आर स्क्वायर, और ये भी पाई आर स्क्वायर, हमें मिल गया 2 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 16 माइनस 2, पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमें गिवन है 1 इंटू 1। तो सॉल्व करते हैं, 16 माइनस 22 दूनी 44/7। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा 7, 7 42, 7 एकम 7 और 4 11, 16 7 112, और यहाँ पे 44। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए। 12 में से 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6, 68/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। 12 में से 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6, 68/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, यानी कि रिमेनिंग पोर्शन का एरिया हमारा आएगा 68/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से हमें माइनस करना था 4 क्वाड्रेंट का एरिया और माइनस करना था एरिया ऑफ सर्कल, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडल, फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। एक हमारे पास सर्कुलर टेबल कवर है, ये टेबल कवर है, इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर बाकी पोर्शन पे डिजाइन बनाया गया है। तो हमें इस डिजाइन का एरिया निकालना है, और इस सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल ये हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें निकालना है एरिया ऑफ डिजाइन। अब एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के हम एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल को अगर हम माइनस कर दे तो हमारा एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। अब एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के लिए सबसे पहले हमें एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हमें इसके साइड चाहिए, इसमें साइड गिवन नहीं है, हमें गिवन है रेडियस। तो ये देखिए ओ ए और इसी तरीके से ओ सी, ओ ए और ओ सी ये हमारे पास ये रेडियस है, ओ बी और ओ सी ये रेडियस है। इसी तरीके से हमारे पास ओ ए ये भी रेडियस है। तो अगर हम सेंटर ओ को ए बी और सी से मिलाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 3 सेक्टर मिलते हैं। पहला सेक्टर है ए ओ बी, दूसरा सेक्टर है बी ओ सी और तीसरा सेक्टर है ए ओ सी। तो हमें 3 सेक्टर मिल जाते हैं। अब इन तीनों सेक्टर का ईच एंगल 120 का होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तो हर सेक्टर का जो एंगल होगा वो होगा 120। तो यहाँ पे लिखते हैं ईच सेक्टर एंगल, ईच सेक्टर एंगल हमारा होगा 360 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर हमारा थीटा आ जाएगा, यहाँ पर हमारा थीटा आ जाएगा 120 डिग्री। तो इसका जो एंगल बन रहा है, हर सेक्टर का एंगल बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे बन रहा है 120 डिग्री का। हमें निकालना है, अगर हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दें, अगर हम एरिया ऑफ सेगमेंट या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें साइड ए बी, बी सी और सी ए चाहिए। हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम ओ से कोड पर, ओ से ओ एम, ओ से ओ एम कोड पर हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो सेंटर ओ से अगर हम कोड पर एक परपेंडिकुलर ओ एम खींचते हैं तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाता है, यानी कि बी एम इक्वल हो जाएगा हमारे सी एम के। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर बी सी। अगर ओ एम को बी सी पर परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो बी एम और सी एम ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। कोई भी लाइन जो सेंटर से परपेंडिकुलरली कोड पर खींची जाती है वो कोड को बाइसेक्ट करती है, तो बी एम और सी एम यहाँ पर इक्वल होंगे। तो इस तरीके से ट्राइंगल बी ओ एम, ट्राइंगल बी ओ एम ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल सी ओ एम के, ट्राइंगल सी ओ एम के। इस तरीके से ये देखिए एक सर्कल है, ये इसका कोड है बी सी, और हमने बाय कंस्ट्रक्शन ये हमारा ओ, और यहाँ से बाय कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ए ओ एम और सी ओ एम ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे बाय RHS रूल से। और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके ईच एंगल, यानी कि एंगल ए ओ एम और सी ओ एम ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये पूरा एंगल 120 का था, तो ये हमारा 60 आ जाएगा, और ये भी हमारा 60 आ जाएगा, यानी कि एंगल ए ओ एम और एंगल सी ओ एम ये दोनों हमारे पास 60 डिग्री के आ जाएंगे। क्योंकि हमें साइड बी सी निकालना है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है। बी सी निकालने के लिए हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमें रेडियस कितना गिवन है, रेडियस ओ ए यहाँ पर 32 गिवन है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं पहले बी एम। तो इन राइट ट्रायंगल बी ओ एम में बी एम अपोन में ओ बी ये हमारा हो जाएगा साइन 60, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस साइन 60। बी एम ओ बी हमारे पास है 32, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपोन में 2। तो इस तरीके से हमारे पास बी एम 32 इस तरफ ले जाइए, 32 √3 अपोन में 2। तो बी एम हमारे पास आ गया 16 √3 सेंटीमीटर।
अब देखिए बी एम हमें निकालना था इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड, और बी सी जो होगा बी एम का 2 टाइम्स होगा, क्योंकि बी एम और सी एम यहाँ पर इक्वल है। तो बी सी ये इक्वल होगा 2 इंटू बी एम। तो बी सी हमारे पास आ गया 2 इंटू 16√3, यानी कि बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 32√3 सेंटीमीटर। और हमें बी सी मिल गया 32√3 सेंटीमीटर। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स आ गए 32√3 सेंटीमीटर। तो देखिए बी सी यहाँ पर साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बी सी हमारे पास साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। तो यहाँ लिखेंगे साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास आ गया 32√3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर देना। तो एरिया ऑफ हमारे पास शेडेड रीजन यानी कि एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है एरिया ऑफ दी डिजाइन। तो एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के लिए आप एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी को माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल सेक्टर होता है √3/4 साइड स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, 32 रेडियस हमारे पास 32 है। ये तो हमारा आ गया एरिया ऑफ सर्कल माइनस √3/4 इंटू 32 का होल स्क्वायर। 32 ये आएगा 22 गुना में 7, 32 गुना 32 से करते हैं तो ये आ जाएगा 10 24 माइनस √3/4, यह आ गया हमारा 32 इंटू 32 √3 इंटू √3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो हमारा आ जाएगा आंसर यहाँ पर 225 28/7 माइनस यहाँ पे √3/4, 32 की मल्टीप्लाई 32 से करेंगे तो 10 24, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पर आ गया 225 28/7 माइनस में √3/4, इसकी मल्टीप्लाई आप इससे कीजिए 30 72। हमारे पास आ गया 225 28/7 माइनस में 4 से इसको काटे 4 सत्ते 28, 2 4 24 4 अट्ठे 32, 768√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से एरिया ऑफ डिजाइन हमारा आ जाएगा 22,528/7 माइनस में 768√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक हमारे पास सर्कुलर टेबल कवर है, इस सर्कुलर टेबल कवर में इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर बाकी हिस्से में डिजाइन बनाए गए हैं, तो उस डिजाइन का एरिया निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हमारा सेंटर है, सेंटर को अगर हम ए से बी से और अगर हम सी से मिलाते हैं तो हमारे पास 3 सेक्टर मिलते हैं, और इन तीनों सेक्टर का जो ईच एंगल होगा वो हमारा होगा 120। हम अब करते हैं यहाँ पर ट्रायंगल बी ओ सी लेते हैं और बी ओ सी में ओ एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके कोड बी सी पर। तो जब भी हम किसी भी सर्कल में सेंटर से कोड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि बी एम और सी एम इक्वल होगा। इस तरीके से एंगल बी ओ एम और सी ओ एम ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, और क्योंकि ये पूरा एंगल 120 का था तो ईच एंगल ये बी ओ एम और सी ओ एम ये दोनों 60-60 डिग्री के आ जाएंगे। अब हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करते हैं, बी एम अपॉन में ए ओ, बी एम हमारा परपेंडिकुलर और बी ओ हमारा यहाँ पर हाइपोटेनियस है। तो बी एम अपॉन में बी ओ ये हमारा होगा sin 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। बी एम और ओ बी हमें 32 दिया हुआ क्योंकि ओ बी हमारा रेडियस है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बी एम आ जाएगा 16√3
और बी एम बी सी का हाफ है, तो बी सी बी एम का डबल होगा, तो बी एम यानी कि बी सी हमारे पास आ गया 2 इंटू 16√3 यानी कि 32√3। ये हमारा आ गया साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 32√3, हमें एरिया ऑफ डिजाइन निकालना था। एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये कह रहा है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विथ सेंटर ए बी सी एंड डी। 4 सर्कल आर ड्रॉन such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circle. Find the area of shaded region. क्वेश्चन में बोला गया कि ए बी सी डी एक हमारे पास स्क्वायर है जिसके ईच साइड है 14 सेंटीमीटर। इसके हर वर्टेक्स को सेंटर मानकर 4 सर्कल खींचे गए, 4 सर्कल खींचे गए और चारों सर्कल में हर सर्कल 2 सर्कल को टच कर रहा है। तो ये सर्कल इस सर्कल और इस सर्कल को टच कर रहा है, इसी तरीके से ये वाला सर्कल इस सर्कल और इस सर्कल को टच कर रहा है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का ईच एंगल वो 90 डिग्री का होता है। तो ईच एंगल 90 डिग्री का, तो हमारे पास यहाँ पे 4 सेक्टर है, 1 2 3 और 4। किसी सेक्टर का अगर सेंटर एंगल 90 डिग्री का हो तो वो जो सेक्टर होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बन जाता है। यानी कि ये सेक्टर जो है ये पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा है, क्योंकि इसका एंगल है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का जो सेक्टर होता है वो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है। तो हम पूरे स्क्वायर में से 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को अगर माइनस कर दे तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर, जो हमारा स्क्वायर गिवन है उसका साइड गिवन है 14 सेंटीमीटर और जो हमारे पास सर्कल है उसका हमें रेडियस निकालना है। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल, जो हमारे पास रेडियस होगा ये पूरे 14 सेंटीमीटर का हाफ होगा, 14/2। तो यहाँ पर हमारा रेडियस ऑफ अ सर्कल आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करेंगे 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर माइनस में 4, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल का 4th हिस्सा होता है, 1/4। साइड हमें गिवन था 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 से 4 गया, हमारे पास बचेगा पाई आर स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमें गिवन है 7 × 7। 196 7 से 7 को डिवाइड कीजिए, 22 की मल्टीप्लाई 7 से करते तो 154। अब इसको माइनस कर दीजिए, 196 में से 154 क्या, तो हमारे पास बचेगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का हाफ। अब यहाँ पे आप एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट को माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इन 3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 7th के। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।